नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सादगी का परिचय दिया। वो अपने लंबे चौड़े काफिले को छोड़ अपनी ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री खुद अपनी कार ड्राइव कर रहे थे। विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 58,444 करोड़ का बजट पेश किया, जिसके तहत सीएम ने 7 नई योजनाओं का ऐलान किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना का बजट पेश किया है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की तरफ ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही दुग्ध किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी को निर्धारित किया गया है। ये बजट व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की को रेखांकित करते हुए प्रकट किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे प्रदेश में कृषि पर आधारित 69% के करीब अपना जीवन यापन निर्वाह करते हैं, वो कृषि से विमुख हो रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि अगर आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का उत्थान किया जाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। समाज का एक वर्ग संसाधन से भरा पड़ा हो और दूसरे वर्ग की कोई पूछ ना हो तो समाज कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमने समाज के सभी वर्गों को टच किया और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, कानूनों में परिवर्तन किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हमने रखी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में 58,444 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम ने बजट में अपने वादों को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलने का प्रयत्न किया है, लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है, मैं मानता हूं कि अब की बात इसमें वो सफल नहीं होंगे। देखिए, झूठ बोलने की ये सारी बातें बार बार इस प्रकार से करना, लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। सत्ता में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दे करके गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट प्रस्तुत किया, जो घोषणा की उनमें से 95% जो योजनाएं उनने घोषणा की ही, जो वादे उनने किए थे पहले बजट में, उनमें से कुछ काम हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया, जिसको लेकर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बजट बहुत ज्यादा दूरदर्शी है और इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बेरोजगारों के लिए रोजगार, कर्मचारियों और महिलाओं को भी काफी सौगातें दी गई हैं। वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी कई अहम कदम इस बजट में उठाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जो अपना ये दूसरा बजट आज पेश किया है। ये एक दूरदर्शी बजट है। अगले 10 वर्षों में समृद्ध
और आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने की ओर जो है ये प्रेरित करता है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए 58,440 करोड़ का जो बजट दिया है, इसमें अगर आप देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमारी सड़कें हो, सामाजिक दायित्व के तहत हमारे जितने भी महिला सुरक्षा हो, उन सभी को ध्यान में रख के जो है ये बजट पेश किया है। जिस तरह से हमारी नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषित किया है कि हर गांव में जो है 10-10 लोगों को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम प्रेरित करेंगे। प्रदेश के बजट को लेकर आम जनता में काफी उम्मीदें थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब बजट पेश किया तो प्रदेश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने जहां इस बजट की सराहना की है तो कुछ लोगों ने बजट में कमियां गिनाई। अब भी देखिए बजट को लेकर क्या है लोगों की राय। किसानों के लिए, बागवानों के लिए और साथ में दूध का समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाया है। किसानों के जो है वो हर पंचायत में क्लस्टर बनाकर जो योजना दी है वो बहुत अच्छी है। और साथ में हमीरपुर जिला के लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल दिया है। सुक्खू सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया हुआ है, किसानों के हित की बात की है और बहुत मतलब प्रोग्रेसिव किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया है, छोटे किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इससे क्या है जो ना दुगनी होगी और हर चीज़ में इसने अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा बजट है। ये बस जो सीएम सुक्खू साहब ने पेश किया है वो आम जन के हित, आम जन की सुविधाओं को देखते और किसानों के प्रति समर्पित बजट है, जो किसानों के हित बजट है। इसके लिए हम सुक्खू साहब का धन्यवाद करते हैं और युवाओं के लिए और जो भी बजट में अन्य लोगों के लिए सुविधाएं दी गई उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सबसे ज़्यादा मैन फोर्स है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो गरीब तबका है, खासतौर पे मनरेगा का मजदूर है, उसके लिए उन्होंने दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये की है। वो स्वागत योग्य कदम है। मगर व्यवहारिकता ये है कि जो दिहाड़ी 240 रुपये की गई है वो जो उससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर 212 रुपये मिलती थी, उसमें से 198 रुपये केंद्र से और बाकी राज्य का हिस्सा था। जब से सुक्खू सरकार बनी है तब से राज्य का कोई भी हिस्सा मनरेगा के मजदूरों को मिल नहीं रहा है और जो पैसा है राज्य की तरफ से नरेगा के लिए बजट जारी होता था वो बजट जारी नहीं कर रहे हैं। जो हमारी प्रदेश सरकार ने इस बार बजट पेश किया वो आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये तो कुछ चलते कुछ किसान लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है, अदरवाइज ये बजट बिल्कुल अच्छा नहीं है। व्यापार के हिसाब से किस तरह? व्यापारियों के लिए तो बिल्कुल ही नाकामयाब रहा इस बार का बजट। इससे पहले की सरकार भी थोड़ी अच्छी थी, उनका बजट थोड़ा अच्छा होता था, इस बार तो बिल्कुल ही घटिया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट बतौर वित्त मंत्री पेश किया, जिसमें किसान, बागवान और शिक्षा पर विशेष कर ध्यान रखा गया है। इसी कड़ी में सुक्खू सरकार के बजट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह बजट काफी निराशाजनक है और जनता विरोधी है। इन सबको लेकर बीजेपी विधायक विपिन परमार से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा विपिन परमार ने। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार का आज दूसरा बजट रहा है और किस तरह का ये बजट रहा है इस पर प्रतिक्रिया जो है वो विपक्ष की लेना बेहद जरूरी है। और विपिन सिंह परमार वरिष्ठ जो नेता है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। परमार साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को और इस बजट में क्या क्या चीजें जो है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि उपलब्धियों भरा ये बजट है और आम लोगों का जो है, हर वर्ग का ध्यान जो है वो इस पर रखा गया। सरकार तो कहेगी ही, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के किसी साथी ने इसको लिखा है और ये पटकथा के रूप में मुख्यमंत्री जी ने इसको पढ़ दिया है। और इसमें जब वो पढ़ रहे थे तो कोई गंभीरता नहीं थी। जब जिसमें कोई गंभीरता ना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि एक औपचारिकता बजट को प्रस्तुत करने की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहाँ पर निभाई है, परंतु यहाँ पर गरीब कल्याण की कोई चिंता नहीं हुई है। यहाँ पर किसान की कोई चिंता नहीं हुई है, महिला वर्ग की कोई चिंता नहीं हुई है, नौजवान की कोई चिंता नहीं हुई है। तो हम इसको जनता विरोधी कहेंगे, क्योंकि ये समाज के 4 मजबूत स्तंभ हैं।
और ये मजबूत श्रेणियां हैं, जातियां हैं, अगर इन्हीं को नजरअंदाज कर दिया तो शायद उनकी नजरों में ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है, पर जनता इसको नकार रही है, ये कहना चाहता हूं। परमार साहब, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें हो जाता है, महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री ने जब बजट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये बात कही कि पूर्व की सरकारों की तरफ से कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जिसके कारण आज सरकार को जो है इसका भुगतान करना पड़ रहा है जनता के बीच में। इस बयान को आप किस तरह से लें? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दो वो प्राकृतिक आपदा का आलाप बार बार रटते रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार की हुई है। जहां उन्होंने कहा कि हम 7 लाख रुपए ऐसा प्रभावित परिवारों को देंगे, तो उन्होंने कल के वक्तव्य में कहा है कि अभी तक ऐसा पूरी राशि हमने कहीं आवंटित नहीं की है। वहां पर उन्होंने कहा था कि जो पूरी तरह से लोग मकान के क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, शहरों में 10,000, गाँव में 5,000 रुपया देंगे, 3 मरला जमीन देंगे। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए जो हैं और प्रदेश के लोगों ने 250 करोड़ से ज्यादा इस आपदा में जमा करवाए हैं, परंतु उसको लोगों के जनहित में नहीं लगाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार इसको मुद्दा बनाना चाहती है, परंतु भारत सरकार, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हों, चाहे जयराम ठाकुर जी हों, चाहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हों, चाहे हमारे विधायक हों, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आपदा के समय पूरा ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ काम किया है। तो इसलिए ये कांग्रेस का आलाप बार बार कहना कि हमारे साथ बहुत भेद हुआ है, गारंटियों की भरपाई भारत सरकार इस पैकेज के द्वारा नहीं करेगी, वो तो संसाधन इन्हीं को जुटाने पड़ेंगे, क्योंकि नेताओं के और पार्टी के मुख से निकले हुए शब्द नेताओं के होते हैं, जनता के बीच में जाने के बाद वो जनता के हो जाते हैं। अब जवाबदेही सुखविंदर जी आपकी है, प्रियंका गांधी की है, सोनिया गांधी जी की है, जो कहते थे 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को सम्मान निधि देंगे, उसका इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। साथ ही वो दूध खरीद की बात की जा रही थी कि 100 रुपए किलो जो है वो लेंगे, लेकिन इस बजट के अंदर भी कुछ तो बढ़ाया गया है, लेकिन उतना वो ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। किसानों के साथ एक बहुत बड़ा, पशुपालकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, धोखा ही कह सकता हूं, क्योंकि जब 100 रुपए और 90 रुपए किलो दूध की बात की गई थी, 2 रुपए किलो दूध ये गोबर खरीदने की बात की गई थी, उसमें तो इसका जिक्र ही नहीं हुआ है। तो इसलिए ये किताब है, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये पटकथा है, स्क्रिप्ट लिखी गई है, और स्क्रिप्ट में जिसमें अच्छा जैसा कोई अच्छा रिदम जैसा होना चाहिए था, अच्छी शेर व शायरी प्रदेश के हित में होनी चाहिए थी, प्रदेश की खुशहाली के लिए कुछ जज्बा तैयार किया जाना चाहिए था, वो भी पता नहीं किसने उनको लिख करके दिया था, उसमें भी उनकी लय नहीं बन पा रही थी। वो मजबूरी में शायद, और वो किसी से पूछ भी रहे होंगे कि 2.5-3 घंटे मेरे से इतना बड़ा लंबा भाषण करवा दिया, और इसमें तो बीच में कुछ भी नहीं था, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक विपिन सिंह परमार। साफ तौर पर इस बजट को जो है वो नकार रहे हैं और निराशाजनक इस बजट को जो है वो बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए कई ऐलान किए गए। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए 58,444 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा। और क्या कुछ खास है इस बजट में, इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार का आज दूसरा बजट पेश किया गया है। क्या इसमें खासियत है, बात करने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा हमारे साथ मौजूद है। यादवेंद्र जी, आपके पास खेल विभाग भी है। इस बजट के अंदर खेल नीति के लिए कुछ प्रावधान किया गया और अपने आप में एक ऐतिहासिक उछाल के साथ नए इनाम जो है वो उनको दिए जाएंगे जीत पर। किस तरह से पूरा रहेगा, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से अपने कार्यकाल का दूसरा बजट देने के लिए जो है वो अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये जो बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का इसमें जो है वो ख्याल रखा है, चाहे किसान हो, चाहे हमारे जो व्यवसायी हैं उनका हो, चाहे
यहाँ तक कि पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनका हो, सबका इन्होंने मान सम्मान रखा है। और सीमित संसाधनों के अनुरूप जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया था, उस व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप सभी विभागों को शफलिंग करने के साथ साथ जो उसमें निष्कर्ष निकला है, जो 1 साल के भीतर प्रदेश सरकार ने कमाई की है, उसके अनुरूप जो है डीए हो चाहे, तो आपने देखा कि काफ़ी समय से पेंडिंग था, उसको चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि हर वर्ग को दिया है और आने वाले समय में इसके दूरगामी प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। हम ये देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर एशियन गेम्स हो और भी कई खेलों में यहाँ के खिलाड़ी जो है उनको बहुत ज़्यादा राशि नहीं मिलती। अगर हम पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो इस बार इस बजट में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। कितना प्रोत्साहन मिलेगा? क्या और खिलाड़ियों के लिए एक नई सीख जो है ये प्रोत्साहन राशि हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पोर्ट्स पॉलिसी में चेंजिंग लाए हैं, मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और अगर आपने देखा होगा बजट स्पीच में भी जो सम्मान राशि है उसको मैं ये नहीं कह सकता कि 10-20% बढ़ाया है, कई जगह तो 400% भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंक्रीज किया है। तो आज मैं समझता हूं कि जो खेलों के प्रति रुचि रखते हैं, चाहे युवक हैं युवतियां हैं, उनके लिए आज सचमुच ही जो है वो एक खुशी का दिन होगा और उनके अंदर नई स्फूर्ति जो है वो आई होगी। और यही नहीं सिर्फ सम्मान राशि को बढ़ाया है, डाइट मनी से लेकर उनके आने जाने तक माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक सोचना था कि जिस खिलाड़ी को कहीं मानो छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है तो सारी रात वो ट्रैवल करता है 2 दिन पहले, फिर वहां जाके परफॉर्म नहीं कर पाता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भी समाधान निकाला है और उनको अपना एयरवेज की सुविधा जो है दी है। जो स्लीपर में जाया करते थे उनको 3 टायर की सुविधा जो है प्रदान करने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों की बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।